90% जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं गाइज। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है जो तो बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करता है। मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं। और जब उसका लॉस होता है तो फिर वो लॉस में बैठा रहता है इस उम्मीद में कि वो लॉस क्या पता वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। सेकंड स्टेज को अगर निकाल लेता है तो फिर तीसरा जो स्टेज होता है फिर उसकी वो लाइफ बना देता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ किसी भी ट्रेडर के लाइफ की तो उसमें 3 मेन स्टेजेस होते हैं जो किसी भी ट्रेडर के लाइफ में आते हैं गाइस। जो पहला स्टेज होता है वो लगभग हर ट्रेडर के लाइफ में आता है, और उसी पहले जो स्टेज के बाद होता है लगभग 90% जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं गाइस। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है जो काफ़ी हार्ड होता है, और यही वो फेज़ होता है जिससे अगर कोई जो ट्रेडर है अगर इस सेकंड स्टेज को अगर निकाल लेता है तो फिर तीसरा जो स्टेज होता है फिर उसकी वो लाइफ बना देता है गाइस। अगर मैं बात करूँ इन तीनों स्टेज की तो पहला जो स्टेज होता है गाइस जिसमें ट्रेडर के पास पैसे तो बहुत होते हैं गाइस, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं होती। वो पैसे के साथ शेयर मार्केट में आता है, ट्रेडिंग करना शुरू करता है। कई बार उससे प्रॉफिट होते हैं, जब प्रॉफिट होते हैं तो बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करता है। मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं। और जब उसका लॉस होता है तो फिर वो लॉस में बैठा रहता है इस उम्मीद में कि वो लॉस क्या पता वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। जो वो लॉस होता है स्टार्टिंग का वो धीरे धीरे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो नया ट्रेडर होता है वो अपना कैपिटल लगभग मार्केट को दे चुका होता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है इसमें ट्रेडर्स के पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन वो काफ़ी कुछ सीख चुका होता है और अभी वो सीख रहा होता है। और यही वो फेज़ होता है अगर जो एक ट्रेडर है अगर वो इस सेकंड स्टेज में टिक जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है जिसे थर्ड स्टेज बोलते हैं, जिसमें फिर वो इसी नॉलेज से काफ़ी पैसे बना सकता है। और ये थर्ड स्टेज में उसके पास नॉलेज भी होती है और पैसे भी होते हैं गाइस। अगर मैं बात करूं अपनी तो मैंने पहला स्टेज लगभग निकाल दिया है। स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे थे पर नॉलेज नहीं थी। शेयर मार्केट में आया 2018 में अक्टूबर में, काफ़ी कुछ लॉस किया। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट्स दिखे तो मैंने और ऐड किया अपनी कैपिटल में, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई किसी भी स्टॉक में, स्टार्टिंग में मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करता था, तो जैसे जैसे मैंने क्वांटिटी बढ़ाई मेरा जो कैपिटल था वो धीरे धीरे खाली हो गया। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में मैंने इतने लॉस किए हैं जितने कि मैंने प्रॉफिट 10 दिन में नहीं किए गाइस। और ये लगभग स्टेज हर नए ट्रेडर के लाइफ में आता है। अभी की जो पीरियड की बात करूँ जो मेरी लाइफ में आ रहा है वो लगभग लर्निंग फेज़ चल रहा है। यानी मेरा पहला फेज़ निकल चुका है, लर्निंग फेज़ चल रहा है। छोटा कैपिटल है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने कैपिटल लूज़ किया तो उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को दोबारा सीखना शुरू किया शुरू से। जब काफ़ी चीज़ें सीख गया तो फिर उसको पेपर ट्रेडिंग करके यूज़ किया स्टॉक्स पे, बैंक निफ्टी पे। और मेरी आप पिछली अगर वीडियो देखें तो उसमें मैंने पेपर ट्रेडिंग करके दिखा रखा है और किस तरीके से प्रॉफिट बना रखा है। जब हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं जो कि एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसमें एक पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है गाइज, और उसमें अकाउंट खोलने पर हमें लगभग 1 लाख वर्चुअल अमाउंट मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने उस 1 लाख से लगभग 90 करोड़ अमाउंट बनाया था इंट्राडे ट्रेडिंग करके। उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, हाउ आई मेड 1 लाख to 90 करोड़। लेकिन एक वही बात है गाइज कि जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार होता है कि हमारा जो एनालिसिस होता है कई बार राइट हो जाता है, लेकिन जब हम रियल मनी के साथ मार्केट में आते हैं तो जो साइकोलॉजी होती है हमारे माइंड की वो काफ़ी चेंज हो जाती है। और फिर वही होता है कि अगर हमें प्रॉफिट दिखने लगता है, छोटा सा प्रॉफिट दिखने लगता है तो फिर हम तुरंत निकलने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही लॉस आता है तो फिर हम उसमें बैठे रहते हैं गाइस। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है और अभी मैं सीख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ। और जो मैंने गलतियाँ की हैं पास्ट में, जो मिस्टेक्स किए हैं, उन मिस्टेक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और यही सारी चीज़ें मैं जो नए ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी वीडियो में बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ फॉर द नेक्स्ट डे गाइस। यानी कि कल किस तरीके से बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाले हैं, इस तरीके की मैं एनालिसिस करता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू।